हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर 2009 ईयर का 19 का ये क्वेश्चन पेपर है। ओके, सो सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। तो एक पॉइंट चार्ज है, ये रहा पॉइंट चार्ज, ठीक है। माइनस क्यू पॉइंट चार्ज है, माइनस कैपिटल क्यू, और इसके पास क्या है, एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है। सब अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट ये रही। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखो, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा। ओके, तो देखो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको तो नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे कुछ, और पॉजिटिव चार्ज कुछ यहाँ पर आ जाएंगे, इंडक्शन हो जाएगा। ओके, नाउ नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है कुछ इस तरह से। ओके, तो फिर यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जाएगी, ठीक है। ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट। मेरा यहाँ पर ड्राइंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसमें ड्रॉ करने में। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ होगी, ठीक है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। ओके, सो दे है थोड़ा, इसको सॉल्यूशन भी इसका प्रोवाइड करूँगा मैं प्रॉपर तरीके से। अभी मैंने आपको समझाया कहाँ से कैसे बनेगा ये रीज़न के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। How does the mobility of electron in a conductor change if the potential difference applied across the conductor is doubled, keeping the length and temperature of the conductor constant? ठीक है, मोबिलिटी क्या होता है? देखो, मोबिलिटी के लिए आपको पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझनी पड़ेगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? दिस इज ई अपॉन एम टाउ। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली क्या है? देखो, जब एक कंडक्टर में क्या करते हैं, कंडक्टर में हम क्या क्रॉस, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक बैटरी से कनेक्ट किया है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडम मोशन कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पर है, तो दूसरा कलर सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ मैं। ओके, ये रहा कलर है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ, इधर की तरफ मूव करने लगेंगे, ड्रिफ्ट करने लगेंगे। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो होगी, और मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लगेंगे, एक्सेलरेट करने लगेंगे, ठीक है। और इनका जो एवरेज होगा, सारे सब जो इलेक्ट्रॉन है उनका एवरेज जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी बिटवीन टू कोलिजन, ठीक है। देखो एक्चुअली होगा क्या, जब दो कोलिजन है, जैसे कि यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन आया, इस एटम से टकराया, इस एटम से टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। ये दो लोग कोलिजन के बीच में जो पाथ ट्रेवल करता है, इसको मीन पाथ, इसको फ्री पाथ बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, जो फाइनल वेलोसिटी, अभी देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कुछ डायरेक्शन इसकी इस तरह से चेंज हो जाएगी, इस तरह ड्रिफ्ट करने लगेगा। तो ये जो वेलोसिटी इसने यहाँ एक्वायर करी है, ठीक है, इसी का एवरेज लेंगे तो उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। फॉर्मूला मैंने बताया, वी क्या होता है, ई अपॉन एम टाउ। ओके, वेलोसिटी वेक्टर में इस तरह से आ जाएगा माइनस साइन। अगर यहाँ पर, ठीक है, अगर क्या कर दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना कर दिया, यूनिटी ले लिया मैंने, ठीक है, तो इफ उसको हम मोबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, वन इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेसिकली मोबिलिटी क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की कितना मूवमेंट कर सकते हो, कितना फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, उसको बता रहा है। तो आप देख सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ई अपॉन एम टाउ। अगर इसको ई से डिवाइड कर दूँ मैं, तो आ रहा है मोबिलिटी आ रहा है, यानी कि ये बन गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, मोबिलिटी का फॉर्मूला। तो क्या किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, टाउ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये दोनों कांस्टेंट टाउ पे, और टाउ किस पे डिपेंड कर, रिलैक्सेशन टाइम, दो कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है उसका मीन, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ती है, और टाउ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या ये वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसलिए
वोल्टेज को डबल करने पे ड्रिफ्ट मोबिलिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो अनचेंज रहेगी मोबिलिटी। आई होप कि ये समझ में आएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ड्रिफ्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? दो देखो, समझा देता हूँ उसको। देखो क्या होगा, एक मेटल की प्लेट है, मेटल की प्लेट में क्या हुआ, यहाँ पर हमने एक फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट प्रोजेक्ट करी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं हुआ। सपोज अभी मैं सब नंबर ऐसे समझाने के लिए ले रहा हूँ। 10 फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल कराई, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं हुआ। 12 की कराई, नहीं हुआ। 13 की कराई, नहीं हुआ। 14 की कराई, हो गया। 14 की लाइट फॉल कराने पे, 14 फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल कराने में इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो गए, तो उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे लाइट इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाएंगे, दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो कैसे डिफाइन करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी at for which a particular metal will eject electron, photo electron, that will be threshold frequency। ठीक है, इसके बाद इंटेंसिटी को डिफाइन करने को बोला है, फोटोन पिक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो देखो फोटोन इंटेंसिटी क्या होता है? वैसे इंटेंसिटी हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी, दिस इज द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये हो जाएगी एनर्जी इंटेंसिटी। ओके, कितनी एक यूनिट एरिया पे, ठीक है, एक यूनिट एरिया पे 1 सेकंड में कितनी एनर्जी फॉल हो रही, कितनी लाइट एनर्जी फॉल हो रही, दैट इज इंटेंसिटी। ठीक है, इसको बताने का एक और तरीका भी हो सकता है। तो देखो सॉलिड एंगल के टर्म्स में वो क्या है, ठीक है, अगर क्या करा जाए, हमने क्या किया, ये लाइट का सोर्स कुछ ऐसा है, ठीक है, लाइट का कुछ पॉइंट सोर्स है सपोज, तो पॉइंट सोर्स लाइट का ओके, पॉइंट सोर्स लाइट का एक यूनिट स्टे रेडियन में, 1 स्टे रेडियन में यूनिट सॉलिड एंगल पे, ठीक है, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी फॉल हो रही है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो द इंटेंसिटी। ओके, ये सॉलिड एंगल होता है ना, सॉलिड एंगल स्टे रेडियन, 1 स्टे रेडियन पे, ठीक है, 1 स्टे रेडियन क्या होगा बेसिकली, यहाँ पर यूनिट एरिया, ठीक है, यूनिट एरिया, दिस इज, अगर जो एंगल है ये आर रेडियस है वो यूनिट है, और जो ये एरिया है ये भी यूनिट है, तो कितना एंगल बनेगा सॉलिड एंगल, दैट इज 1 स्ट्रेट रेडियन। ओके, तो स्ट्रेट रेडियन में पॉइंट सोर्स 1 सेकंड में अगर कितनी एनर्जी फॉल करा रही है, कितनी लाइट एनर्जी पे फॉल हो रही है, दैट इज अगेन इंटेंसिटी। पहली डेफिनेशन भी सिंपल है, बेसिक है, उसे याद रख सकते हो। ओके, इसके बाद व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम ऑफ पोलराइजेशन एंगल 30 डिग्री। तो नेक्स्ट जो इस साल के सिलेबस में ये पोलराइजेशन एंगल हट गया है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कम्युनिकेशन सिस्टम पे है ये, तो इसको भी सिलेबस से ये भी रिमूव हो जाए, इसको भी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, फिर से ग्राउंड वेव प्रोपगेशन की बात नहीं होगी 2023-24 के सिलेबस में। ओके, सेक्शन बी में बढ़े हम, ठीक है, सेक्शन बी करते हैं। तो इस वीडियो में हम सेक्शन ए तक रखेंगे, सेक्शन बी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।